प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध बेगार। जब हम अपने कर्तव्य पर दृष्टि करते हैं तो एक पहाड़ सा दिखाई पड़ता है जिसका उल्लंघन करना अपनी शक्ति से दूर जान पड़ता है। सहस्रों विषय विचारणीय हैं, किस किस पर लिखें, और यदि लिखें भी तो यह आशा बहुत कम है कि कोई हमारी सुनेगा। परंतु करें क्या? काम तो यह उठाया है यदि अपने ग्राहकों को यह समाचार दें कि अब गर्मी बहुत पड़ने लगी, या फलाने लाला साहब की बारात बहुत धूम से उठी, या हमारे जिले के साहब मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहब और कोतवाल साहब इत्यादि धर्म और न्याय के रूप ही हैं, तो हमारा पत्र तो भर जाएगा, पर किसी जीव का कुछ लाभ न होगा। और यदि सच सच वह असह्य दुख जो हम प्रजागण को है वह लिखें तो उससे लाभ होना तो बहुत दूर दिखाई देता है। पर जिनके हाथों वह असह्य दुख हमको प्राप्त होते हैं वह हम पर क्रुद्ध होंगे। यही डर लगता है कि कहीं नमाज के बदले रोजा न गले पड़े। परंतु हम भिखमंगे नहीं कि केवल ग्राहकों की खुशामद का ख्याल रखें। हम भाट नहीं कि बड़े आदमियों और राजपुरुषों की निरी झूठी स्तुति गाया करें। जो हो सो हो, हम ब्राह्मण हैं, इसमें हमारा धर्म नष्ट होता है और हम पतित हुए जाते हैं। जो अत्यंत दीन और असमर्थ देश भाइयों पर अत्याचार होते सैकड़ों मनुष्यों से सुने और फिर उसे सर्वसाधारण और सरकार पर विदित न करें, यही तो हमारा कर्तव्य है। गत अंक में हमने बेगारी बिलाप लिखा था। उसका यह फल देखने में आया कि तारीख 27 अप्रैल को लाला दुर्गा प्रसाद बजाज का चुन्नी नामक कहार किसी कार्य को बाजार जाता था। राह में उसको 2-3 सिपाही जो आदमियों के भूखे थे मिल गए और पकड़ लिया। उन्होंने इस निरपराधी दीन पराये नौकर को बेगार की अबाध्य अथॉरिटी पर पकड़ा था। उन्हें क्या डर था? उस बेचारे बंधुए ने बहुत हाथ पांव जोड़े और गिड़गिड़ा के अपना सच्चा हाल कहा और छोड़ देने के लिए विनती की। हे पाठकगण, जब एक तुच्छ कहार उनसे उज्र करे तो उनकी क्रोधाग्नि के भड़कने का क्या ठिकाना था। बस किसी ने खींचा, चौटैया पकड़ी, किसी ने हाथ पांव पकड़े और घसीटते हुए चौक की तरफ ले चले। फिर नहीं मालूम कि वह क्यों कर छूटा। शोक का विषय है कि इन गरीबों को क्यों बिना अपराध ऐसी दुर्दशा के साथ पकड़ते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे काम लेते हैं। गुलाम बनाने में और इसमें क्या भेद है? गुलाम अपनी इच्छा के बिना निरपराध बरसों परवश रहकर सेवा और टहल किया करते हैं, और बेगारी लोग ठीक उन्हीं के सदृश घंटों और दिनों बरंच कभी कभी महीनों पराये बंधन में रहते हैं। इस बेगार का भयंकर दुख अड़तियों, व्यापारियों, गाड़ी वालों, दर्जियों, राजों, कहारों आदि से पूछा जाए कि वे इसके नाम से कैसा थर थर कांपते हैं। हाल में जो काबुल की मुहिम हुई थी उसके लिए सब जिलों में कमसरियट ऑफिसरों ने हाकिमाने सिविल से कहार इत्यादि सप्लाई करने की दरखास्त की थी।
पर लखनऊ और बरेली के सिविल हाकिमों ने, जो इस बेगार की भयंकर बुराइयों के जानकार थे, साफ जवाब लिख दिया था। सच है, जब उचित मजदूरी देना और किसी की इच्छा के विरुद्ध काम न लेना हो, तो हर प्रकार के काम करने वाले आपसे आप कमसरियट के ठेकेदारों की भांति सरकार में एक पर एक जाके गिरें। हिंदुस्तान कंगाल देश हो रहा है। यहां मजदूरों को काम कराने वाला मिलता कहां है? एंट्रेंस पास किए हुए बाबू लोग पंखा कुली की नौकरी करते हैं। महाजनों के अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के 3 आने रोज की कांस्टेबली करते हैं। फिर क्या मजदूर और कहार, यदि उनसे पशु का सा वर्ताव न किया जाए तो काम काज प्रसन्न मन से न करेंगे?